नाउ हमारा आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। हमने आपको बताया था कि आगे के लेक्चर के अंदर आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बोला था कि हमने मल्टीप्लिकेशन बाकी रखा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वैसे बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत शांति से समझना पड़ेगा, तब आपको दिमाग में उतरेगा। तो सभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी मैट्राइसेस के आप मल्टीप्लिकेशन कर सको ऐसा नहीं है, उसकी कुछ कंडीशन है ना। तो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस ए एंड बी इज़ डिफाइंड। ए एंड बी दो मैट्राइसेस है, उसका मल्टीप्लिकेशन कब आप डिफाइन कर सकते हो? इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, the number of column of matrix A is equal to the number of row of B, number of rows of B। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स A, सपोज ए आई जे, उसका ऑर्डर m/n है, उसका ऑर्डर कितना है? m/n। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n/p है। तो देखो, आप ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n/p है। पहला जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम, उसकी कॉलम n है, कितने कॉलम है? n। और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो n/p का है, उसके अंदर रो कितनी है? n। यानी कि पहला मैट्रिक्स के अंदर, पहला जो मैट्रिक्स उसके कॉलम के और दूसरा जो है उसमें रो की वैल्यू इक्वल हो, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो Cij मिलता है, ऐसा हम सोच लेते हैं। तो आपका जो ऑर्डर कितने का आएगा? तो m/p के ऑर्डर में मिलेगा आपको। ए एंड बी कितने ऑर्डर में मिलेगा आपको? m/p। ये m/n है, दूसरा है वो n/p है। तो a इंटू बी फाइंड करेंगे तो वो मैट्रिक्स किसके ऑर्डर में आएगा? तो m/p के ऑर्डर में। ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? इफ़ ए की जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। चलो हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़े, उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। सपोज ये मैट्रिक्स ए लिखा है मैंने 1 - 1 2 0 3 4 है, एंड दूसरा मैट्रिक्स में लिखा है b 2 2 4 7। देन फाइंड ए इंटू बी। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, तो पहले मुझे जांच करनी पड़ेगी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सही में होता है कि नहीं होता है, वो डिफाइंड है कि नहीं है, वो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा। तो अब देखो, पहला मैट्रिक्स ए, इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितने का है? 2/3 का है। पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितने बाई का है? 2/3 का है। दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो चलो, अब ए इंटू बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, वो आप सोचो। तो यहाँ पे ए की कॉलम कितने हैं? 3। बी है, उसकी रो कितनी है? 2। तो ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। यानी हम a इंटू बी यहाँ पे निकाल सकते नहीं है। दूसरा एक सम लेते हैं। सपोज a इज़ इक्वल टू, मेरे पास है -1 2 3 4, एंड दूसरा जो मैट्रिक्स है b इज़ इक्वल टू 4 3 2 1। देन फाइंड a इंटू बी, देन फाइंड a इंटू बी। तो चलो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आप देखो 2/2 के ही मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 का ही है, यानी कि दोनों सेम मैट्रिक्स है 2/2 2/2, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वो ही बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
पहला मैट्रिक्स है -1 2 3 4 इंटू मैट्रिक्स बी 4 3 2 1। अब ज़रा ध्यान से देखना, बराबर एक बार मालूम पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे A इंटू बी फाइंड करना है। तो देखो रूल्स क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है। क्या रूल्स है, रो का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, कॉलम के साथ, पर अकॉर्डिंग द ऑर्डर में कौन सा आना चाहिए, जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे के साथ दूसरा। रो मल्टीप्लाई कॉलम, देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट तो -1 उसके साथ 4, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। ये पहली रो पहला कॉलम, उसका मैंने मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -1 इंटू 3, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट 2 इंटू 1। अब सेकंड रो, ये मैंने फर्स्ट रो की बात पूरी कर दी। फर्स्ट रो थी उसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ कर दिया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई मैंने सेकंड कॉलम के साथ कर दिया। अब मैं सेकंड रो लेता हूँ, उसमें भी इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, दूसरा का दूसरे के साथ यानी 4 इंटू 2। अब ये सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ तो 3 3, पहले के साथ पहला प्लस दूसरे के साथ दूसरा। अब इसका सिंप्लीफाई कर देते हम तो -4 प्लस 4, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4, देन इज इक्वल टू -4 प्लस 4 0, -3 प्लस 2 -1 20 और 9 प्लस 4 13। ओके, ये मैंने A इंटू बी निकाला। ध्यान रखना, फिर से एक दूसरा सम लेते हैं।